बच्चों को, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप दे रहा है। ये देश का पहला राज्य है जहां इस राज्य का सभी बुजुर्ग को पेंशन देता है। हमारे राज्य में गरीबी और राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक है और इसी गरीबी से दूर निजात पाने के लिए ही इस राज्य को अलग किया गया था। ना जाने क्या क्या खनिज संपदा हमारे राज्य में नहीं है, लेकिन यहां पर बड़े बड़े व्यापारियों का पेट तो भर गया, पेट भर के पेट फूल भी गया, लेकिन यहां का लोग का पेट चिपकता चला गया और मजदूरी और भूखमरी के कगार पर है। पूर्व के सरकारों के समय में लोग भूख से यहां पर मरे हैं। राज्य में हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के मरा है। आज इस वैश्विक महामारी में, कोरोना जैसे महामारी, जहां हाट बाजार, दुकान, गाड़ी, मोटर सब बंद था, हम अपने मजदूरों को हवाई जहाज से, ट्रेन से, गाड़ी से ला करके उनके घरों को पहुंचाते थे। एक भी मजदूर को हम भूखा नहीं मरने दिए। लेकिन हमारे विपक्षियों के 20 साल 23 साल के सरकार में लोग भूखा मरा। हमारे गरीबों का राशन कार्ड इन लोगों ने लगभग 11 लाख राशन कार्ड गरीबों का नाम हटा दिया। आपका सरकार बना, आपका बेटा भाई का सरकार बना, हम लोगों ने अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड, हरा राशन कार्ड लेकर के लोगों को बांटा है। और तो और हमको लगा कि हम गरीबों को अनाज दे रहे हैं, राज्य सरकार अपने खर्चे पर दे रही है, केंद्र से कोई मदद नहीं लेता। कम से कम हमने सोचा कि सरकारी दुकान से हम अनाज खरीदेंगे तो सस्ता में मिलेगा, लेकिन एफसीआई से हम जब अनाज खरीदने गए तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया। आज हम खुले बाजार से महंगे दर में अनाज खरीदकर उन हरा राशन कार्ड वाले को राशन देने का काम कर रहे हैं। आज के राजनीतिक परिभाषा ये हुआ पड़ा। आज ये हम डुमरी विधानसभा में खड़े हैं। आपके विधायक, जो पूर्व विधायक थे, हमारे बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी, वो आदमी इतना जल्दी ये दुनिया छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन इस कोरोना के महामारी में जब एक दूसरे से लोगों को मिलना मना ही था, सबको घर के अंदर में ताला बंद करके रहने का आदेश था, उस समय ये गाड़ी से निकल करके गांव में जाता था, गरीबों का सेवा करता था, और आज उस कोरोना ने उसको ले लिया। आज इस कोरोना में हमारे दो मंत्री आम लोगों की सेवा करते करते, एक हाजी हुसैन अंसारी साहब, उनका स्वर्गवास हुआ, दूसरा बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी का। एक बार तो उनको मौत के मुंह से हम खींच के निकाल भी लाए थे, लेकिन वो मानने वाले कहां थे। हमने कई बार मना किया कि अभी आप बाहर ना जाएं, अभी आप लोगों के संपर्क में मत आए, अभी 4-6 महीना 8 महीना आपको बंद होके रहना पड़ेगा, अभी इलाज होके आए हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके फिर से पता चला कि यहां पर हड़िया दारू बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करने के लिए 50 किलोमीटर दूर जवान मोटरसाइकिल में चला गया।
बहुत चिंता की बात है। ऐसे ही हमारे नेता आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, और यही कुर्बानी, यही शहादत का देन है अलग राज। आज वही हड़िया दारू बनाने वाले का भांडा फोड़ने के लिए वो गए थे, और आज इस गांव देहात में जो हड़िया दारू हटिया में बिकता है, इसको बंद करने के लिए हम लोगों ने सावित्रीबाई फूले योजना लाया है। आज हमारी गांव की महिलाएं जो हड़िया लेकर के बाजार में जाती है, अपने माथा पर ढो ढो करके, उसके पीछे भी गिरोह सब लगा रहता है। हम उन महिलाओं से हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे कि आप जो माथा में हड़िया लेके जाती हैं, उसको उठा के फेंकिए और सरकार की योजना को अपना माथा में लीजिए। देखिए कितना बड़ा बदलाव हो। आज आप लोगों के आशीर्वाद से लगभग इस योजना से हम 36,000 महिलाओं को हड़िया दारू बेचने से दूर किए हैं। लेकिन यहीं पर खत्म नहीं है। इस राज्य में ये पेड़ के नीचे हाट बाजार में इन सब चीजों का बेचना हम लोग खुद से हमें बंद करना पड़ेगा। आज उसी प्रकार हम लोग मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आपको कोई काम करना हो, आप बैंक में जाते हैं, आपको बैंक लोन देता नहीं है स्वरोजगार के लिए, तो सरकार ने ही योजना बना दिया। आपको जो काम करना है, आपको राशन दुकान चलाना है, आपको रेस्टोरेंट चलाना है, आपको नाई की दुकान चलाना है, आपको जूता चप्पल का दुकान चलाना है, जो चलाना है उसके लिए आर्थिक रूप से राज्य सरकार आपको मदद करेगी और आप अपना स्वरोजगार का काम कीजिए। जिसको स्वरोजगार में जाना है वो स्वरोजगार की ओर काम करे, जिसको नौकरी पेशा में जाना है नौकरी पेशा में जाए। हजारों की संख्या में तो हमने नौकरियां दे दी, अभी 28-30 हजार और हम लोगों की नियुक्तियां निकल गई हैं। पढ़े लिखे नौजवान 20 साल में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकल रही है, और मात्र 2 साल तो हम लोग कोरोना में घर में ताला बंद करके रखे रहे, अभी तो 1.5 साल हुए चले हुए